पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 6वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण का नाम है आरंभणाधिकरण। इसमें है 7 सूत्र। 7 सूत्रों में से प्रथम सूत्र का जो व्याख्यान रूप भाष्य है, लगभग इसका विचार संपन्न हुआ है। 2-3 पंक्तियां अवशिष्ट हैं। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है कि ब्रह्म का कार्यात्मक जो ये जगत है, यह ब्रह्म से अनन्य है, यानी इसकी ब्रह्म से अलग स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है आकाशादि जगत की। ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान सा भास रहा है। तो पूर्व पक्षी ने एक शंका की कि यदि तद अनन्यत्वम, इससे जगत का ब्रह्म के साथ अत्यंत अभेद बताया जाएगा, तब तो ईशित्री ईशितव्य भाव जो कि भेद में होता है, परमेश्वर ईशिता है और भोक्ता तथा भोग्य जगत ईशितव्य है, ये ईशित्री ईशितव्य भाव नहीं बन पाएगा। और जन्मादेश्यतः सूत्र से जो ईश्वर कारणवाद की प्रतिज्ञा है, वह भी सिद्ध नहीं हो पाएगी अत्यंत अभेद मानने पर। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि ईशित्री ईशितव्य भाव पारमार्थिक नहीं है, आविद्यक है। आविद्यक जो द्वैत, उस द्वैत की अपेक्षा से ही ईशित्री है और ईशितव्य है, और आविद्यक ही कार्य कारण भाव भी है। इसलिए आविद्यक द्वैतात्मक कार्य का कारण जो आविद्यक ही ईश्वर है, उसे बताया गया जन्मादेश्य यतः सूत्र से। वह व्यावहारिक कार्य कारण भाव है, व्यावहारिक ईश्वर कारणवाद की प्रतिज्ञा है। और तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य यह श्रुति पारमार्थिक अत्यंता भेद बता रही है। इसलिए इन दोनों का कोई विरोध नहीं होगा। तदअनन्यत्वम इस सूत्र का और जन्मादि अश्यतः इस सूत्र का परस्पर कोई विरोध नहीं है। इसी अर्थ का निरूपण करने वाले कुछ श्रुति वचन भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताए थे। निह नानास्ति किंचन यत्र त्वस्य आत्मेवाभूत तत्केनकम पश्येत इत्यादि, या यत्र नान्यत पश्यति नान्य शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा,
ये सब कई एक वचन हैं जो अभेद को पारमार्थिक बता रहे हैं और द्वैत को मिथ्या बता रहे हैं। गीता भी पारमार्थिक अद्वैत ही है, अत्यंत अभेद ही है, इसे बताती है न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु इत्यादि से। और व्यावहारिक ईशित्री ईशितव्य भाव का निरूपण गीता में भी हुआ और उपनिषदों में भी हुआ है। गीता ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया इत्यादि से व्यावहारिक ईशित्री ईशितव्य भाव को बता रही है, तो स सर्वेश्वर इत्यादि श्रुति भी व्यावहारिक अवस्था में ईश्वर और ईशितव्य को बता रही है। ये चर्चा हम भाष्य में हम लोग कर चुके हैं कल। भाष्य में ही अंतिम एक दो वाक्य हैं। सूत्रकारोपि परमार्थाभिप्रायेण इत्यादि वाक्य हैं भाष्य में। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। उक्तार्थ सूत्रकार सम्मत इत्याह सूत्रकारोपीति। उक्तार्थ हुआ ईशित्री ईशितव्यादि जो भाव है वह व्यावहारिक है और अत्यंताभेद पारमार्थिक है। ये जो अर्थ है ये है उक्तार्थ। भाष्य में उक्तार्थ हुआ यह, और यह भाष्य में उक्त अर्थ सूत्रकार को भी सम्मत है। सूत्रकार है भगवान वेद व्यास जी। तो भाष्यकार भगवान ने जो ये व्यवस्था बताई, कार्य कारण भाव तथा ईशित्री ईशितव्य भाव आदि व्यावहारिक है और पारमार्थिक अनन्यत्व है। यह व्यवस्था भगवान वेद व्यास जी सम्मत है, सूत्रकार सम्मत है। इसे सूत्रकारोपी इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, सूत्रकारोपि परमार्थाभिप्रायेण तद अनन्यत्वम इत्याह। सूत्रकार भगवान ने भी यानी वेद व्यास जी ने भी जो तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य यह सूत्र लिखा, तो परमार्थ अवस्था के अभिप्राय से लिखा। ये कहा कि परमार्थ अवस्था में यह द्वैत अद्वितीय परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, अभेद है। और व्यवहार अवस्था से, व्यवहार अभिप्राय से लिखा भोक्त्रापत्ते रविभाग इति चेत स्याल लोकवत। एक सूत्र है, इससे पूर्ववर्ती अधिकरण में गया। उससे व्यवहार अवस्था में ये द्वैत का भी प्रतिपादन किया है। ये कह रहे हैं आगे कि व्यवहार अभिप्रायन तु स्याल लोकवद इति महासमुद्र स्थानीयताम ब्रह्मण कथयति। तो समुद्र दृष्टांत से ये बताया गया, यानी पूर्व पक्षी ने ये शंका की थी, यदि अद्वितीय ब्रह्म को ही भोक्ता भोग्यात्मक जो संसार है इसके प्रति कारण मानेंगे, तब तो ब्रह्म से भोग्य जगत का भी अभेद होने से भोग्य जगत में ब्रह्म से अभिन्न भोग्य जगत में भोक्तापना की आपत्ति और भोक्ता में भोग्यपना की आपत्ति आएगी, भोक्त्रापत्य, और अविभाग यानी अद्वैत ही प्राप्त होगा। तो ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध
यह भोक्ता है, यह भोग्य है, ये द्वैत है, इसकी हानि होगी। ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी पूर्व अधिकरण में, भोक्त्रापत्तिर विभाग इति चेत, इससे इसका उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने कहा स्याल लोकवत। कहते अद्वितीय ब्रह्म को कारण मानने पर भी भोक्ता में भोग्यपना की और भोग्य में भोक्तापना की आपत्ति नहीं है। क्योंकि लोक में देखा जाता है कि एक जलात्मक जो समुद्र है उसके कार्य तरंग, फेन आदि हैं, तो तरंग का भी जल के साथ अभेद है, फेन का भी जल से अतिरिक्त अस्तित्व तो नहीं है, जल से अभेद है। तो जलात्मना दोनों एक होने पर भी तरंग को फेन नहीं कहा जाता, फेन को तरंग नहीं कहा जाता, तरंग फेन नहीं है, फेन तरंग नहीं है। जैसे कार्यात्मना उन दोनों का भेद है और कारण रूप जो जल तत्व है उससे अभेद है, कारणात्मना अभेद, कार्यात्मना भेद। शाल लोकवत से समाधान बता। ऐसे ही दार्ष्टान्त में, वहीं पर दार्ष्टान्त में बताया कि कारण जो ब्रह्म है तो ब्रह्मात्मना अभेद होने पर भी भोक्ता तथा भोग्य रूप से अविभाग नहीं होगा, विभाग रहेगा। जैसे तरंग और फेन जो जल के कार्य हैं उनका परस्पर भेद है कार्यों का, और कारण के साथ अभेद है, कारणात्मना एकत्व, कार्यात्मना नानात्व। ऐसे ही भोग्य तथा भोक्ता रूप से तो नानात्व भेद, और ब्रह्म रूप से अभेद है कारणात्मना। यह व्यवस्था व्यावहारिक अवस्था में बताई गई है, उसे यहां पर कह रहे हैं भाष्यकार भगवान। ये सब बात पूर्व अधिकरण में बताई गई है। तो व्यवहार अभिप्रायण तु स्याल लोकवत इति महासमुद्र स्थानीयताम ब्रह्मण कथयति। तो महासमुद्र स्थानीय तो है कारण स्थानीय ब्रह्म, और अप्रत्याख्याय एव कार्य प्रपंचम, इसका भी अन्वय पूर्व के साथ ही है। तो कार्यात्मक प्रपंच का प्रत्याख्यान किए बिना, यानी खंडन किए बिना, निराकरण किए बिना जो कारणात्मक ब्रह्म है उसमें महासमुद्र स्थानीयता बता रही है श्रुति। और वेद व्यास जी ने भी बता शाल लोकवती से। वो परिणाम प्रक्रियांच आश्रयति, इसका अवतरण है टीका में। टीका के अनुसार ये कथयति के पास में जो पूर्ण विराम है ये होना चाहिए कार्य प्रपंचम के पास, अप्रत्याख्यायैव कार्य प्रपंचम। परिणाम प्रक्रियाम ये अलग वाक्य है, और ये अप्रत्याख्याय एवं कार्य प्रपंचम इसका पूर्व के साथ अन्वय है। इसलिए कथयति के बाद वाला पूर्ण विराम कार्य प्रपंचम के पास होना चाहिए। इस प्रकार वाक्य होगा कि व्यवहार अभिप्रायण तु स्याल लोकवत इति महासमुद्र स्थानीयताम ब्रह्मण दर्शयति अप्रत्याख्यायैव कार्य प्रपंचम, यहां पूर्ण विराम जाएगा। भगवान वेद व्यास जी ने कार्यात्मक प्रपंच का निराकरण किए बिना ही शाल लोकवत इससे महासमुद्र स्थानीयता ब्रह्म की बताई, यानी ब्रह्म को कारण बताया है। और कारणात्मना अभेद होने पर भी कार्यात्मना परस्पर भेद होता है, ये बात बताई गई। अब परिणाम प्रक्रियांच आश्रयति, ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार। न केवलम लौकिक व्यवहारार्थम परिणाम प्रक्रियाश्रयणम किंतु उपासनार्थंच इत्याह परिणाम प्रक्रियांच इति।
कहते हैं परिणामवाद, परिणामात्मक जो प्रक्रिया है ना परिणामवाद है, इसको लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए मात्र नहीं अपनाया गया है। जो वैदिक व्यवहार है, उपासना, वेद के द्वारा बताया गया जो साधन है सगुण ब्रह्म उपासना, सगुण ब्रह्म विद्या, उसकी सिद्धि के लिए भी परिणाम प्रक्रिया को बताया गया है। ये कहते हैं कि परिणाम प्रक्रियांच आश्रयति सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यते इति। सगुण ब्रह्म की उपासना में, सगुण ब्रह्म विद्या में परिणाम प्रक्रिया का उपयोग होगा, इस अभिप्राय से परिणामवाद को भी अपनाया है। किसने? वेद व्यास जी ने, सूत्रकार ने। ये आश्रयति का कर्ता सूत्रकार को बनाइए। तो अप्रत्याख्याय व कार्य क्या परिणाम प्रक्रियांच आश्रयति सूत्रकार, पूर्व वाक्य से सूत्रकार पद का यहां पर भी अनुवर्तन लाना। परिणामवाद को क्यों अपनाया सूत्रकार ने? तो कहते सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यते इति। सगुण उपासनाओं में परिणामवाद का उपयोग होगा, इस अभिप्राय से परिणामवाद को भी अपनाया है। इसे ही कह रहे हैं टीका में टीकाकार, पूर्वाचार्य के वाक्य को प्रमाण के रूप से बता करके। तद उक्तम कृपणधीहि परिणामम उदीक्षते क्षयित कल्मष धीस्तु विवर्तताम इति। कहते हैं कि दो प्रकार की बुद्धि वाले मनुष्य हैं। कुछ मनुष्य हैं कृपणधी, कृपणधी कहा जाता है जिनके अंदर यानी जिनकी बुद्धि में तत्व ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष अभी विद्यमान है, निवृत्त नहीं हुए हैं, वे हैं कृपणधी, सदोष बुद्धि वाले। और जिसे अर्जुन कहता है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेता, वह कार्पण्य ही कृपणता है। और वह कृपणता जिसके बुद्धि में है उसे कहा जाता है कृपणधी। कार्पण्य नाम का दोष अर्जुन के बुद्धि में आया, इसलिए तो अर्जुन को कर्तव्य का निर्धारण नहीं हो पा रहा है और आत्मानात्मा का भी निर्धारण नहीं हो पा रहा है। और वो कार्पण्य दोष जिस बुद्धि में है उस बुद्धि को कहा जाता है कृपणाधि। और कृपणा बुद्धि है जिस मनुष्य की, उस मनुष्य को कहा जाएगा कृपणधी मनुष्य, यानी कार्पण्य दोष से युक्त बुद्धि वाला, सदोष बुद्धि वाला मनुष्य। और वह परिणामवाद को अपनाता है। इसलिए कहा कि कृपणधी परिणामम उदीक्षते, कृपणधी मनुष्य परिणाम को अपनाता है। और जो क्षयित कल्मष धी है, यानी जिसके अंदर से जिसकी बुद्धि में कार्पण्य नाम का दोष क्षयित हो गया, नष्ट हो गया, निवृत्त हो गया है, तो क्षयित कल्मष, कल्मष कहते हैं दोष को, वो है कृपणता, और वो निवृत्त हो गई है, नष्ट हो गई है जिसके बुद्धि में से, ऐसा मनुष्य है कार्पण्य दोष से रहित है बुद्धि जिस मनुष्य की, ऐसा मनुष्य वह विवर्तताम उदीक्षते, ऐसा लगाना, वो अपनाता है किसको? विवर्तवाद को। उसे यह जगत ब्रह्म का विवर्त प्रतीत होता है। और जिसके अंदर अभी दोष है उसे ब्रह्म का यह परिणाम प्रतीत होता है जगत। सदोष बुद्धि वाले मनुष्य को
तो परिणामवाद ठीक लगता है। ऐसा लगता है कि ये जगत ब्रह्म का परिणाम है, परिणामी ब्रह्म प्रतीत होता है। और जो निर्दोष बुद्धि वाले हैं वो देखते हैं ये जगत रज्जु सर्प की तरह है और ब्रह्म रज्जु की तरह है। इस प्रकार ये जो आरंभणाधिकरण का प्रथम सूत्र है उसके व्याख्यान रूप भाष्य का विचार संपन्न होता है। अब दूसरा सूत्र है इस अधिकरण का, भावे चोपलब्धे, इसका उच्चारण किया जाए। भावे चोपलब्धे, भावे चोपलब्धे, तीन पद है इस सूत्र में, भावे च उपलब्धे। पूर्व सूत्र और जो पूर्व सूत्र है वहां से तद अनन्यत्वम इस पद की अनुवृत्ति लाना, यानी प्रतिज्ञा तो जो प्रथम सूत्र में थी वही है, और उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए प्रथम सूत्र में श्रुति प्रमाण बताया था, वाचारंभणादि, वाचारंभण शब्दादिभ्य, ये हेतु वाक्य है ना। तद अनन्यत्वम ये प्रतिज्ञा वाक्य है। तो अर्थ है कि जगत ब्रह्म से अनन्य है, तद अनन्यत्वम का। जगत की ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं है, जगत ब्रह्म से पृथक नहीं है। क्यों? तो वाचारंभण शब्दादिभ्य, ये हेतु बताया था, श्रुति बता रही है कि कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं है करके। अब अनुमान भी श्रुति के द्वारा उक्त जो कार्य का कारण से अनन्यत्व है वह युक्ति से भी सिद्ध होता है। इसे बताने के लिए युक्ति बता रहे हैं सूत्रकार इस सूत्र से। युक्ति कहते हैं तर्क को, तर्क कहते हैं अनुमान को। यह अनुमान प्रमाण से भी आकाशादि जगत रूपी कार्य का उसके कारण ब्रह्म के साथ अनन्यत्व बताया जा रहा है। इसलिए एक प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा यहां का कि जगत ब्रह्मानन्यत, ये या ब्रह्मानन्यम, अनन्यत ही रहता है। तो जगत ब्रह्म से अनन्यत है, मतलब अन्य नहीं है, पृथक नहीं है। ब्रह्म से जगत पृथक नहीं है। क्यों? तो हेतु है कि ब्रह्म के रहने से ही ये प्रतीत होता है। तद भावे चोपलब्धे, इससे हेतु बताया जा रहा है। भावे चोपलब्धे, भावे यानी सत्वे, कारण सत्वे कार्य सत्वम कहा जाता है ना। तो कारण है ब्रह्म, तो ब्रह्म के रहने पर ही और ब्रह्म के उपलब्ध होने पर ही इस जगत का अस्तित्व है और जगत की उपलब्धि है। जैसे मिट्टी के रहते हुए ही घड़ा उपलब्ध होता है, घड़े का ज्ञान होता है, उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को। तो घड़े की उपलब्धि मिट्टी के बिना नहीं होती, मिट्टी के रहते हुए ही, मिट्टी के विद्यमान अवस्था में ही घड़े की उपलब्धि होने से घड़ा मिट्टी से अनन्य है। ऐसे यह जगत ब्रह्म के रहने से ही उपलब्ध हो रहा है। जगत की उपलब्धि ब्रह्म की विद्यमानता से है, इसलिए ब्रह्म से अनन्य है। ये यहां पर कहा जा रहा है भावे चोपलब्धे से। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, इतश्च इत्यादि से जो भाष्य है।
भावेच इत्यादि सूत्र का अवतरण टीका थी, इसको देखिए टीका को। एवं तद अनन्यत्वे प्रत्यक्षादि विरोधम परिहृत्य अनुमानम आह भावेच इति। एवं यानी पूर्व सूत्र के भाष्य में बताई गई जो पद्धति है, उस पद्धति से, रीति से कार्य के कारण से अनन्यत्व विषयक जो प्रत्यक्षादि के विरोध का परिहार करके अब अनुमानम आह यानी कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व का निश्चायक अनुमान भी भगवान वेद व्यास जी भावे चोपलब्धे इस सूत्र से बता रहे हैं। भावे चोपलब्धे। अब भाष्य को देखिए। इतश्च कारणात् अनन्यत्वं कार्यस्य, इतः शब्द का अर्थ है वक्षमान हेतु। भावे चोपलब्धे इस सूत्र से जो हेतु बताया जा रहा है उस हेतु को भाष्यस्थ इतः शब्द से लीजिए। तो इतस्य ने इस सूत्र के द्वारा बताए जाने वाले हेतु से भी यह बात निश्चित होती है क्या कि कार्यस्य कारणात् अनन्यत्वम्, कार्य का कारण से अपृथक्त्व, अनन्यत्व, इस हेतु से भी सिद्ध होता है। वाचारंभण शब्दादि से तो होता ही है, इस हेतु से भी होता है। वो हेतु बताया जा रहा है। यत् कारणम भावे एव कारणस्य कार्यम उपलभ्यते न अभावे। कहते कारणस्य भावे यानी सत्वे एव, कारण के विद्यमान होने पर ही कार्यम उपलभ्यते, कार्य की उपलब्धि होती है। न अभावे यानी कारणस्य अभावे कार्यम न उपलभ्यते, ऐसा अन्वय करना। कारण का अभाव होने पर कार्य उपलब्ध नहीं होता, कारण के रहने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है। जिस कारण से, उस कारण से भी जगत का ब्रह्म के साथ अनन्यत्व है। आगे है तद यथा सत्याम मृदी घट उपलभ्यते सस्सु च तंतुसु पटः। उदाहरण बताया कि जैसे मृदी सत्याम यानी मिट्टी के रहने पर घटः उपलभ्यते, घट उपलब्ध होता है। और सस्सु च तंतुसु, तो तंतु रूपी कारण के रहने पर उसका कार्य पट उपलब्ध होता है। उपलभ्यति क्रियापद का इधर भी अन्वय कर लो, पटः उपलभ्यते का मतलब कारण के रहने पर कार्य उपलब्ध होता है, कार्य के न रहने पर कार्य नहीं होगा। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बताए जा रहे हैं, तो उनमें से अन्वय सहचार का ये उदाहरण हुआ। इसी को व्यतिरेक में लिया जाएगा कि यदि मिट्टी न रहे तो घट रूपी कार्य भी उपलब्ध नहीं होगा। ये हुआ। आगे है थोड़ी टीका, टीका को देखिए। कारणस्य भावे, भावे का अर्थ कर दिया सत्वे, और उपलब्धो च कार्यस्य सत्वात् उपलब्धेश्च अनन्यत्वम् इति सूत्रार्थ। भावे चोपलब्धे इस सूत्र का अर्थ बताया टीका में टीकाकार ने कि कारण के रहने पर तथा उपलब्ध होने पर कार्य रहता भी है और उपलब्धि हुए होता है, और इसलिए कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व है। यह भावे चोपलब्धे सूत्र का अर्थ है। आगे कहते हैं
टीका में ही टीकाकार घटो मृद अनन्य मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्वात् मृदवत अन्यत्वेपि अयम हेतु किन्न। तो ये इतना ले लीजिए। ये जो कारण से कार्य अनन्य है, इस अर्थ का ज्ञापक एक अनुमान बताया गया। पहले दृष्टांत में अनुमान से कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व बताया जा रहा है इस अनुमान के द्वारा। घटो मृद अनन्य ये प्रतिज्ञा वाक्य है। इसमें घट है पक्ष, मृद अनन्यत्व है साध्य, और हेतु है मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्वात्, और दृष्टांत है मृतवत। हेतु बोधक पद थोड़ा बड़ा है, उसमें कई एक समास है, वृत्तियां हैं। मृत सत्वोपलब्धि यानी मृत का अस्तित्व मृत सत्व है, और मृत की उपलब्धि मिट्टी के सत्व तथा मिट्टी की उपलब्धि को कहा जाता है मृत सत्वोपलब्धि। तो मिट्टी का सत्व तथा मिट्टी की उपलब्धि जिस क्षण में हो रही है उस क्षण को कहा जाएगा मृत सत्वोपलब्धि क्षण। मिट्टी का सत्व तथा उपलब्धि क्षण, और उसका नियत सत्वोपलब्धि यानी मिट्टी के सत्व की उपलब्धि जिस क्षण में हो रही है उस क्षण का अव्यभिचारी जो उपलब्धि है जिसकी, उसे कहा जाता है मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मान। वो है घट, यानी मिट्टी के सत्व तथा उपलब्धि से ही जिसके सत्व की उपलब्धि हो रही है, सत्व यानी अस्तित्व, विद्यमानता, भाव, उसे कहा जाएगा मृत सत्व उपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धिमान। वो है घट। उसमें एक धर्म रहता है मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्व। ये हेतु है। कैसे? तो दृष्टांत है मृदवत, तो स्वयं मृत ही दृष्टांत हो जाएगी, है ना। तो मिट्टी के सत्व उपलब्धि क्षण नियत सत्व उपलब्धिमान है जैसे मिट्टी, ऐसे घड़ा भी मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धिमान होने के कारण मिट्टी से अनन्य है। मिट्टी जैसे मिट्टी से अनन्य है। इस प्रकार इस अनुमान से घट रूपी कार्य का अपने कारण मिट्टी से अनन्यत्व सिद्ध होता है। जैसे ऐसे दार्ष्टान्त में जगत रूपी कार्य का अपने कारण ब्रह्म से अनन्यत्व सिद्ध होगा, क्योंकि जगत भी ब्रह्म सत्वोपलब्धि नियत ब्रह्म सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धिमान है जगत भी, इसलिए ब्रह्म से अनन्य है। अब ये जो दृष्टांत रूप मृत घट में मृद अनन्यत्व सिद्ध करने के लिए जो हेतु बताया गया, इस हेतु में अप्रयोजकत्व दोष की शंका पूर्व पक्षी करते हैं। उस शंका का समाधान करने के लिए नच इत्यादि भाष्य वाक्य हैं। इसके लिए कह रहे हैं
कि टीका में नच इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है, अन्यत्वेपि अयम हेतु किन्न स्यात् इति अप्रयोजकत्वम आशंक्य निरस्यति न चैति। कहते अन्यत्वेपि अयम हेतु किन्न स्यात्, यानी मिट्टी से घड़े को अन्य मानने पर भी, भिन्न मानने पर भी, अयम हेतु किन्न स्यात्, ये जो हेतु है यानी मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्व रूप हेतु, इसे अयम हेतु से लेना। ये व्यभिचार की शंका है कि घट रूपी पक्ष में ये हेतु तो रहे, लेकिन साध्य जो मृद अनन्यत्व है वो न रहे। इस प्रकार ये व्यभिचार की शंका, इसी को कहा जाता है, प्रयोजक कहते अनुकूल तर्क को, और अप्रयोजक कहा जाता है अनुकूल तर्क के अभाव को। और अनुकूल तर्काभाव यदि होगा तो ये व्यभिचार सिद्ध होता है। व्यभिचार शंका का ही दूसरा नाम है अप्रयोजकत्व शंका। और इस अप्रयोजकत्व की ये आशंका हुई, इसका समाधान भाष्यकार भगवान नच इत्यादि से कर रहे हैं कि नच नियमेन अन्य भावे अन्यस्य उपलब्धिर दृष्टा। तो नियमेन अन्यस्य अभावे, नियमेन अन्य, तो ये कह रहे हैं कि नियमेन अन्य भावे अन्यस्य उपलब्धिर न दृष्टा। तो नियम से अन्य का भाव होने पर, अन्य का भाव होने पर नियम से अन्य की उपलब्धि होते हुए नहीं देखी जा रही है। पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं ना कि घट को तो मिट्टी से अन्य ही माना जाए, तब भी उसमें हेतु रहेगा, यानी मिट्टी के नियमित रूप से सत्व होने पर ही घट की उपलब्धि होगी। इत्याकारक जो हेतु है वो हेतु तो रहेगा, लेकिन मिट्टी से घड़ा अलग होगा, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? तो सिद्धांती कह रहे हैं कि ऐसा लोक में नहीं देखा गया कि अन्य के रहते हुए नियम से अन्य की उपलब्धि होगी, ऐसा लोक में नहीं देखा गया। का अर्थ है यदि साध्य का अभाव मानेंगे घट में, मृत से अन्यत्व घट में मानेंगे, मृत से अन्यत्व ही है, मृत से अनन्यत्व का अभाव, वो यदि घट में मानेंगे तो फिर मिट्टी के रहते हुए ही नियमित रूप से घड़े की उपलब्धि ये नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ हाँ, वे भी हाँ, तो वही आगे बता रहे हैं कि न च नियमेन अन्य भावे अन्यस्य उपलब्धिर दृष्टा। इसके लिए उदाहरण है भाष्य में कि नहीं अश्वो गो अन्य सन गोर भावे एव उपलभ्यते। घोड़ा जो है गाय से भिन्न होता हुआ भी नियम से गो के रहते हुए ही नियम से उपलब्ध होगा, ऐसा नहीं देखा गया। गाय के न होने पर भी गाय से भिन्न घोड़े की उपलब्धि होती है। इसका अर्थ है कि जो अन्य होगा, गाय से जो अन्य है वह बिना गाय के भी उपलब्ध होगा। ऐसे घड़ा यदि मिट्टी से अन्य होगा तब तो मिट्टी के बिना भी उपलब्ध होना चाहिए। जैसे गो से भिन्न घोड़ा होने से बिना गो के भी घोड़ा उपलब्ध होता है, ऐसे घड़ा यदि मिट्टी से भिन्न है, जैसे गो से भिन्न घोड़ा है, ऐसे ही मिट्टी से भिन्न घड़ा है, ऐसा यदि मानते हैं तो गो के बिना भी घोड़ा जैसे उपलब्ध होता है, ऐसे मिट्टी के बिना भी घड़ा उपलब्ध हो जाए, ये मानने की आपत्ति आएगी। लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा। इसलिए
घड़े को मिट्टी से भिन्न नहीं माना जाता। ये समझाने के लिए उदाहरण है ये। न च नियमेन अन्य भावे अन्य से उपलब्धि दृष्टा नहीं अश्वो गो अन्य सन गोर भावे एव उपलभ्यते। अब न च कुलाल भावे एव घट उपलभ्यते इत्यादि जो टीका है, हाँ, न च कुलाल भावे एव घट उपलभ्यते इत्यादि का अवतरण टीका में है। उससे पहले इसका थोड़ा अर्थ कर रहा है टीकाकार। ये जो न च नियमेन अन्य भावे अन्य से उपलब्धि दृष्टा ये वाक्य है ना, इसका अर्थ कर रहा है टीका में टीकाकार। मृद घटयो अन्यत्वे गवाश्व यो इव हेतु छिति स्यात् इत्यर्थ। मृद घटयो अन्यत्वे यानी घड़े को यदि मिट्टी से अन्य मानेंगे तो जैसे गो से घोड़ा अन्य है, इसलिए वहां पर ये हेतु नहीं है। कौन सा? कि गो सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्व रूप हेतु घोड़े में नहीं है, क्योंकि घोड़ा गाय से अन्य है। ऐसे ही यदि घड़ा मिट्टी से अन्य होगा तो घड़े में ये हेतु नहीं रहेगा। मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्व रूपी हेतु घोड़े में न मानने की घड़े में न मानने की आपत्ति आएगी। आगे है भाष्य में ही, भाष्य में क्या, टीका में टीकाकार अवतरण लिखते हैं। अतो मृद घटयो तेन हेतुना निमित्तादि भाव सिद्ध्यति न अनन्यत्वम इति अर्थांतरम आशंक्याह न च कुलालेति। तो ये कह रहे हैं कि अतो मृद घटयो तेन हेतुना निमित्तादि भाव सिद्ध्यति। तो मृद घटयो तेन हेतुना यानी जो यहां पर उक्त हेतु है, उक्त हेतु है मृत सत्व उपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्व रूप हेतु। और इस हेतु से क्या सिद्ध होगा? मृद घटयो निमित्तादि भाव सिद्ध्यति। न अनन्यत्वम इति अर्थांतरताम आशंक्याह। पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि मिट्टी की सत्ता तथा उपलब्धि के बिना घड़ा जिस कारण से उपलब्ध नहीं हो रहा है, घड़े का सत्व भी नहीं है, उपलब्धि भी नहीं है, तो उस कारण से क्या होगा? तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ये हेतु घड़े का और मिट्टी का निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र बताता है। निमित्तादि भाव यानी निमित्त नैमित्तिक भाव सिद्ध होता है इस हेतु से, न कि घड़े का मिट्टी से अनन्यत्व। इन दोनों में अंतर है कि नहीं? हाँ, कहते हैं निमित्त नैमित्तिक भाव तो इस हेतु से सिद्ध होगा, किंतु मिट्टी का और घड़े का अनन्यत्व सिद्ध नहीं होगा। मिट्टी से घड़ा अनन्य है, अपृथक है, ये नहीं कह सकते। घड़े का मिट्टी के साथ अभेद सिद्ध नहीं होगा, निमित्त नैमित्तिक भाव सिद्ध होगा। इस प्रकार ये अर्थांतरता यानी जिस साध्य को घड़े में सिद्ध करना चाहते हैं सिद्धांती, उस साध्य की सिद्धि नहीं होगी, उससे भिन्न अर्थ सिद्ध होगा। सिद्धांती घड़े में मिट्टी का अनन्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं, इस हेतु से जो हेतु बताया गया। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आपका जो ये हेतु है मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्व रूप हेतु, यह घड़े में मिट्टी का अनन्यत्व रूप अर्थ सिद्ध नहीं कर पाएगा, किंतु मिट्टी तथा घड़े का निमित्त नैमित्तिक भाव सिद्ध करता है। यह अर्थांतर है।
अनन्यत्व रूप अर्थ से भिन्न अर्थ है। तो ये अर्थांतरता नाम का जो दोष है, सिद्ध करना चाहते थे कार्य कारण का अनन्यत्व और सिद्ध हुआ निमित्त नैमित्तिक भाव, तो ये तो अर्थांतर सिद्ध हुआ। बनाना चाहते थे गणेश जी को और बन गया चूहा, तो ये कुछ बनाना चाहते और बन गया कुछ दूसरा, तो इसे कहा जाता है अर्थांतर सिद्धि। ये दोष है। जो बनाना चाहते थे वही बन जा, तो माना जाता है कि जिस उद्देश्य से कार्य प्रारंभ किया था वही सिद्ध हुआ। तो सिद्धांती इस हेतु से सिद्ध करना चाह रहे हैं कार्य का कारण से अनन्यत्व, और वो कार्य का कारण से अनन्यत्व सिद्ध न होकर के यदि निमित्त नैमित्तिक भाव सिद्ध हो जाए तो ये अर्थांतर होगा। इस प्रकार ये अर्थांतर की आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है नच इत्यादि से। तो भाष्य में है कि नच कुलाल भावे एव घट उपलभ्यते, कहते हैं अर्थांतरता की भी सिद्धि इस हेतु से नहीं होगी, अपितु ये मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्व रूप हेतु घड़े का मिट्टी के साथ अनन्यत्व ही सिद्ध करेगा, निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं सिद्ध करेगा, क्योंकि इसका भी व्यभिचार देखा जाता है। ये कह रहे हैं कि कुलाल तो घट का निमित्त कारण है, कर्ता होने से, उपादान कारण है मिट्टी, निमित्त कारण है कुलाल। तो यदि इस हेतु से निमित्त नैमित्तिक भाव सिद्ध करेंगे तब तो कुलाल तो घड़े का निमित्त कारण है, तब तो ये मानना चाहिए कि कुलाल के विद्यमान होने पर ही, कुलाल रूपी निमित्त कारण के विद्यमान होने पर ही घड़े की उपलब्धि होगी नियम से, अन्यथा नहीं। ऐसा यदि सिद्ध होगा तब तो कहा जा सकता है कि ये हेतु निमित्त नैमित्तिक भाव को सिद्ध कर रहा है। लेकिन लोक में इससे विपरीत देखा जाता है कि घड़े को बना दिया कुलाल ने और फिर कुलाल मर भी जा, तो कुलाल रूपी निमित्त कारण तो नष्ट हो गया, उसका अभाव हो गया, लेकिन नैमित्तिक जो घड़ा है वो तो दिखता है, वो तो उपलब्ध होता है। तो निमित्त के न होने पर भी, कुलाल रूपी निमित्त के न होने पर भी घड़ा रूपी नैमित्तिक कार्य उपलब्ध हो रहा है, इसलिए इस हेतु को निमित्त नैमित्तिक भाव का साधक हेतु है ये नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा है कि न च कुलाल भावे एव घट उपलभ्यते, और इनमें निमित्त नैमित्तिक भाव है तो भी ऐसा हो रहा है, कहते हैं सत्यपि निमित्त नैमित्तिक भावे, क्यों अन्यत्वात्, तो ऐसा क्यों हो रहा, ये कुलाल और घड़े में निमित्त नैमित्तिक भाव तो है, तो भी घड़े की उपलब्धि के लिए कुलाल का नियम से रहना आवश्यक नहीं है, कुलाल के न होने पर भी घड़ा उपलब्ध हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि घड़ा कुलाल से अलग है, जैसे गो से घोड़ा अलग होने के कारण, अन्य होने के कारण घोड़े की उपलब्धि के लिए नियम से गो का रहना आवश्यक नहीं है, ऐसे कुलाल से घड़ा अन्य होने से घड़े की उपलब्धि के लिए कुलाल का रहना जरूरी नहीं है, लेकिन घड़े की उपलब्धि के लिए मिट्टी का होना आवश्यक है। इसलिए माना जाएगा कि जिसके होने से घड़े की उपलब्धि हो रही है, घड़ा उससे अनन्य है, मिट्टी से, कुलाल से तो अन्य है, लेकिन मिट्टी से अन्य नहीं है, अनन्य ही है। एक वाक्य में टीकाकार इसका अर्थ कर रहा है, इसको देखिए। न च उपादान उपादे भावेन अर्थांतरता मृद दृष्टान्ते तद भावा भावेपि हेतु सत्वात्
अन्यत्वे गवास्ववत भावा योगाच्च इति भाव। तो ये कह रहे हैं उपादान उपादे भावेन अर्थांतरता न च। यदि कोई ये कहे कि ठीक है निमित्त नैमित्तिक भाव रूपी अर्थांतरता नहीं, किंतु मिट्टी और घड़ा इनमें उपादान उपादेय भाव है। मिट्टी उपादान कारण है और घड़ा उपादेय है, तो इनमें उपादान उपादेय भाव रूप अर्थांतरता सिद्ध होगी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं इस वाक्य का अभिप्राय बताते हुए। इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि उपादान उपादेय भाव को लेकर के भी अर्थांतरता नाम का दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मृत दृष्टान्ते तद भावा भावेपि हेतु सत्वात् अन्यत्वे गवास्ववत तद भाव अयोगाच्च इति भाव। तो मृत रूपी जो दृष्टांत है उसमें तद भाव अभावेपि हेतु सत्वात्, यानी ये जो मृत रूपी दृष्टांत है उसमें उपादान उपादेय भाव नहीं है। जो मूल अनुमान बताया था ना टीका में शुरू में, उस अनुमान में हेतु क्या बता, दृष्टांत क्या बताया था? मिट्टी। घड़ा तो पक्ष है, घटो मृद अनन्य, मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्वात् मृतवत, ये जो दृष्टांत है उस दृष्टांत में यानी अनुमानगत जो दृष्टांत है उस दृष्टांत में उपादान उपादेय भाव नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तद्भाव अभावेपि, तद्भाव यानी उपादान उपादेय भाव, उस उपादान उपादेय भाव का अभाव होने पर भी हेतु सत्वात्, यानी जो हेतु है मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्वरूप हेतु, उसके विद्यमान होने से गवाश्ववत तद्भाव अयोगाच्च, और गो और घोड़े की तरह तद्भाव अयोग, यानी जैसे घोड़ा और अश्व में, घोड़ा और गाय में उपादान उपादेय भाव नहीं है, ऐसा कहते हैं उपादान उपादेय भाव संभव न होने से, यानी वो दृष्टांत है। अतः ये क्या माना जाएगा कि घड़े को मिट्टी से अनन्य ही माना जाएगा। ये अभिप्राय निकला निमित्त नैमित्तिक भावे अन्यत्वात् इत्यादि वाक्य का। अब ननु इत्यादि से एक आशंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी, उसका अवतरण टीका में है। ये सब चर्चा हम लोग कल करते हैं।